हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय कैरियर क्राफ्टर पे। तो आज हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री का शॉर्ट्स नोट्स का भाग है हमारा 5। इसमें आज का क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स के बारे में संक्षिप्त विवरण दे। एक छोटा सा वीडियो होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। देखिए, तो यहाँ से शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स जो थे, इनका पूरा नाम क्या था? कार्ल हेनरिक मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है उनका पूरा नाम क्या था? कार्ल हेनरिक मार्क्स। इनके पिता क्या था? हेनरिक मार्क्स थे। ठीक है, इनके पिता कौन थे? हेनरिक मार्क्स थे, जो पेशे से एक वकील थे। क्या थे? पेशे से एक वकील थे। अब आगे है इनका जन्म। तो इनका जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी को। ठीक है, 5 मई 1818 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? ट्रियर नगर में। और ट्रियर नगर है कहाँ? तो जर्मनी में। ठीक है, इसको आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रियर नगर में हुआ था। ठीक है, और ये इनका जो परिवार था ये यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म है वो किस परिवार में हुआ था? तो यहूदी परिवार में हुआ था। कहता है इनका मृत्यु 14 मार्च 1883 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? तो लंदन में। ठीक है, यहां से ये दो चीज ध्यान रखिएगा, जन्म, मृत्यु। ठीक है, और एक जगह। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस शहर में हुआ था। तो कहां हुआ था? ट्रियर नगर, जर्मनी में। देखते हैं आगे। कहता जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। ठीक है, ये इनके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है ये। ठीक है, कि ये कह रहा है ये कार्ल मार्क्स थे, वो जर्मन दार्शनिक भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, इतिहासकार भी थे, समाजशास्त्री भी थे, ठीक है ना, पत्रकार भी थे और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता भी थे। ठीक है, करा 1824 ईस्वी में जो कार्ल मार्क्स का पूरा परिवार था, ठीक है, वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिए थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जितने भी फैमिली मेंबर थे वो सब का सब क्या कर लिए? ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिए वो। फिर कहता है कार्ल मार्क्स का ईसाई धर्म को त्याग कर वो नास्तिक बन गए। ठीक है, वो ईसाई धर्म को क्या कर दिए? वो त्याग दिए। कब? आगे चलकर। चलिए, ये तक छोटा सा पॉइंट, आगे देखते। मिलने यहां से शुरू होता है हमारा। ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, शॉर्ट्स में लिखने के लिए ध्यान दीजिएगा। कल कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। ठीक है, और उनका परिवार क्या था? यहूदी परिवार में हुआ था। और इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स, एक प्रसिद्ध वकील थे। इसके बारे में हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वही था। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स हीगल। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित था। ठीक, कार्ल मार्क्स जो थे ना, वो किसके विचारों से प्रभावित थे? तो मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित थे। करा 1843 ईस्वी में बचपन की मित्र जेनी से विवाह किए थे। करा 1843 ईस्वी में कह सकते हैं कार्ल मार्क्स का एक बचपन की मित्र थी जिसका नाम जेनी था। ठीक है, उसी से क्या कर लिए? वो विवाह कर लिए। कब? 1843 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिएगा। कहता है उसने सामाजिक, राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया था। कह रहा देखिए, कह रहा कार्ल मार्क्स थे जो राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर, जो मॉन्टेस्क्यू का जो, और फिर कर सकते रूसो का जो पुस्तक था उसको क्या किए? वो गहन अध्ययन किए। ठीक है, आगे देखिएगा। कहता है कार्ल मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। ठीक है, कब? 1848 ईस्वी में एक समाजवादी घोषणा पत्र जारी किया, जिसे हम लोग आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहते हैं। जो घोषणा पत्र कह सकते हैं प्रकाशित हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आधुनिक समाजवाद का जनक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
कहता है कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, ध्यान दीजिए, कौन सा पुस्तक? तो दास कैपिटल। और दास कैपिटल जो है ये प्रकाशित कब हुआ? तो 1867 ईस्वी में, है ना। किसने किए? तो कार्ल मार्क्स ने किए थे। ठीक है, और इसी दास कैपिटल को ध्यान दीजिए हम लोग कहते हैं समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से एक नंबर तो फिक्स है आपका कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। और ये प्रकाशित कब हुआ? तो 1867 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स का कुछ सिद्धांत थे। ये सिद्धांत पांच है। ठीक है, ये सिद्धांत कितने थे? 5 सिद्धांत दिए थे। इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लिखना हो तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहता है मार्क्स तथा प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ। इसको ध्यान दीजिए। कह रहा 1864 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछ दे प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 1864, हाँ 1864 में हुआ था। ठीक है, आगे इस संघ की स्थापना का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। ठीक है, कह रहा ये जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ बना, ठीक है, कह रहा ये कब बना था? 1864 में। और इसमें एक नारा दिया गया था, जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ बना और उसका सम्मेलन हुआ, तो उसमें एक नारा दिया गया। नारा क्या था? अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ठीक है, और ये जो कह सकते हैं हम नारा था, ये कब दिया गया? तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ में दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आया द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। ठीक है, फिर क्या? द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। द्वितीय में क्या कहता है? विभिन्न देशों के समाजवादी दलों को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के तहत सूत्रबद्ध करने के लिए 14 जुलाई 1889 ईस्वी को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, पेरिस में क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ, कह रहा है जिसमें 20 देशों के, कितने देश? 20 देशों के करीब लगभग कह सकते 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, लगभग कितने प्रतिनिधियों ने? 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और इसे द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ हुआ, इसमें कह रहा है 20 देश, कितने देश? 20 देश के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, और ये हुआ कहां सम्मेलन था? तो पेरिस में। कहां ये सम्मेलन हुआ? हमारा पेरिस में। ठीक है, ये कहां? पेरिस में। कब हुआ? 1889 में। ठीक है, 1889 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए जब सम्मेलन हुआ तो इसमें से कुछ निष्कर्ष भी निकलना चाहिए। जैसे हम लोग भी कुछ मीटिंग करते हैं तो उसका क्या कुछ निष्कर्ष होता है, कुछ कंक्लूजन होता है। इसको देखते हैं। कह रहा ये जो सम्मेलन हुआ इसमें कुछ निर्णय लिया गया। निर्णय क्या था उस चीज को देखते हैं। कह रहा प्रत्येक वर्ष 1 मई का दिन मजदूर वर्ग की एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहां पर निर्णय लिया ये गया कि हम लोग 1 मई को मजदूर एकता दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। और इसी को हम लोग इसमें से ध्यान, इतना इजी क्वेश्चन पूछता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में आपका, तो कब? 1 मई को। आगे देखिए, सेकेंड निर्णय ये था कि मजदूरों के लिए 8 घंटा कार्य दिवस की मांग किया गया। ठीक है, जितने भी कह सकते हैं कंपनी या फिर मिल मालिक थे, उनसे ये मांग किया गया कि हम लोग को 8 घंटे का काम यानी कि शिफ्ट दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये जो सम्मेलन हुआ था इसका एक कह सकते हैं हेड क्वार्टर कहाँ था? वो ब्रुसेल्स में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा 1 मई 1890 को यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल किया और प्रदर्शन किया। कह रहा 1 मई 1890 को कहाँ कहाँ? तो यूरोप और अमेरिका में। कह रहा लाखों मजदूरों ने क्या किया? हड़ताल किया। तब से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सारे देशों में मनाया जाता है। कह रहे देखिए, अब पूछते एक मजदूर दिवस हम लोग कब से मना रहे हैं? तो कब से? तो 1890 से। ठीक है,
यहाँ पर हो हड़ताल हुआ, उसके बाद से हम लोग ने कमिटमेंट किए सभी लोग कि 1 मई से हम लोग क्या मनाएंगे, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाएंगे, है ना, इंटरनेशनल लेबर डे मनाएंगे। चलिए ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं हमें, ठीक है। अगर किसी टॉपिक भी आपको चाहिए तो टॉपिक भी हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, किस टॉपिक पे हमको चाहिए। और इसका आप लोग PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। जितना हो सके वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए और अपने आस पड़ोस के जितने मित्र हैं, सगे संबंधी, उनके साथ शेयर करिए, ठीक है। और ऐसी वीडियो आपको आती रहेगी प्रत्येक दिन। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ।